बेसाखियों की सरकार है और ये एनडीए ने जो सरकार बनाई है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार है, क्योंकि इन्होंने एक बात बोली थी कि 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने नकारा इनकी इन्होंने ये महंगाई की बात करते थे। 400 रुपये जब यूपीए की सरकार में सिलेंडर मिलता था तो ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो 900 रुपये वो सिलेंडर मिल रहा है। आटा, दाल, चीनी, चावल सबके दाम आसमान छू रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नैतिक हार है देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये देश को बांटने का काम करते हैं। किस्म किस्म के फूलों से बना एक गुलदस्ता हमारा देश है, जहाँ अमन, चैन, शांति के साथ सब लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग शांति और सुकून के साथ रहते हैं। उसको तोड़ने का काम और देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम कोई पार्टी करती है तो बीजेपी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने का काम करती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है ये आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में? देखिए, नीतीश जी का तो आपने इतिहास देखा है, बिहार में जब कभी भी सरकार बनती है तो नीतीश जी कभी भी खेमा पलट लेते हैं, कोई नीतीश जी स्थायी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि नीतीश जी भी असंतुष्ट है इस मंत्रिमंडल से। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, मुझे लगता है नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को विकास की तरफ देखना चाहिए। इंडिया की सरकार हमेशा विकास की सरकार है। कांग्रेस ने देश का विकास किया है, कांग्रेस ने देश के शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया, देश के अंदर एम्स बनाया, सफदरजंग बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, देश के को मनरेगा लेकर आए, किसानों का कर्जा माफ करा, दलितों को मकान दिए, लाल डोरे की जमीन दी, देश में लोगों को सरकारी रोजगार दिया, व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। तो कांग्रेस ने देश को बनाया। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली के अंदर भूतपूर्व, दिल्ली से आप आते हैं, दिल्ली में आप जैसे यूथ काम भी करते हैं, फिर 7 की 7 सीटें आप कैसे हार जाते हैं? मैं समझता हूं अब की बार दिल्ली में हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और जो हार पहले 2-2, 3-3 लाख वोट से ये 2019 में जो इनके सांसद जीते थे, वो अब की बार आपने देखा होगा डिफरेंस इंडिया अलायंस जो चुनाव लड़ा है, कुछ ही हजारों से वो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। और आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और मेहनत कर कर मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है आने वाले समय में इंडिया की सरकार बनेगी, हमारे सांसद जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव होगा। निश्चित तौर पर हम स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को याद करेंगे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ब्रिजेस और दिल्ली में मेट्रो वो लेकर आई, दिल्ली को सुनहरी, सुंदर उन्होंने बनाया, हरियाली दिल्ली में उन्होंने जगह जगह फैलाई। तो हमें विश्वास है आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा लड़ेगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। लेकिन एक तरफ मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर किया गया था कांग्रेस की तरफ से, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं, सुनने में आ रहा है, तो क्या ये बात सच है, वो उन्होंने आपका प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया? देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे, हमारी जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं वो तय करेंगे। लेकिन मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि आने वाले समय में नीतीश जी हमारे खेमे में आएंगे। नीतीश जी को भी विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इस जो एनडीए की सरकार है, पीछे बीजेपी की सरकार ने, इसने ना हमें 2 करोड़ नौकरी दी, ना 15 लाख हमारे खाते में आए। अडानी इस देश को चला रहा है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। किसानों, देखिए किसान कितनी परेशान थे, किसानों को एमएसपी नहीं मिली। तो आने वाला समय हमारा कांग्रेस का समय और नीतीश जी भी इस बात को समझेंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी वो स्थायी है नहीं, वो दोबारा इंडिया की तरफ आएंगे और जरूर हमारी सरकार बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन मोहब्बत की दुकान चलेगी। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो निश्चित तौर पर हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी 2019 में जितनी सीटें थी, हमारी सरकार इंडिया अलायंस में बेहतरीन चुनाव लड़ी, हमारे एमपीज की संख्या बढ़ी है और आने वाला समय कांग्रेस का समय है, विकास का समय, और मैं तो कहूंगा जनता का समय है, क्योंकि जनता त्रस्त है। ये चुनाव जनता लड़ी है। संविधान को खतरा था, लोकतंत्र को खतरा था। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दिए जाते हैं। जो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है। क्या आपने देखा? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भाजपा में आते हैं, वॉशिंग पाउडर में धुल गए। अशोक चौहान, जिनको कांग्रेस ने हटाया था मुख्यमंत्री पद से महाराष्ट्र में, वो भाजपा में आते हैं, सीधा राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं, उनके सारे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये तानाशाही की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती और ये नरेंद्र मोदी के अहंकार
अहंकार को जनता ने अहंकार उनका तोड़ा है। जब आपने देखा होगा, घोटाला करेंगे तो जेल तो जाएंगे ना। देखिए घोटाला जब कोई सबूत नहीं है आपके पास, बिना सबूत के हम्म। आप जो व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज उठाता है बिना सबूत के उनको जेल में डाल देते हैं। भाजपा में जो ज्वाइन हो जाता है वो बेकसूर हो जाता है। ये तो सिर्फ ये डर है, कोई घोटाला नहीं है। अगर घोटाला होता तो सबूत भी होते। बिना सबूत के साथ आप किसी को कैसे जेल में डाल सकते हैं? तो बिना सबूत के जेल में कैसे रह सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आज देश की जुडिशरी, देश की सरकारें सब मोदी के इशारे पे चलती है, सब मोदी के नेतृत्व पे चलती है। मोदी जो चाहे वो कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप इस देश में है। तो आप कैसे करिए, जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ बात करता है, भाजपा के खिलाफ बोलने का काम करता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है बिना सबूत के। अरे भैया, जो भी नेतृत्व इनकी असलियत दिखाता है उसको जेल में ही डाल देते हैं। आपने देखा राहुल जी के खिलाफ इन्होंने कितनी एजेंसियां लगाई। राहुल जी डरे नहीं। राहुल जी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे थे और राहुल गांधी हमारे नेता है। आने वाले समय में भी हम इसी तरह सरकारों, ऐसी भ्रष्ट और तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और आने वाला समय हमारा कांग्रेस का समय, हमारा जरूर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।